औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान अली दानिश फ्राम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेड खारियाँ गुजरात। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इससे पहले हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था कि कीबोर्ड क्या है, उसका एक व्यू मैंने आपको करवाया था। यानी कीबोर्ड का बताया था कि कीबोर्ड किस तरह का होता है, उसके ऊपर कितने उसके पार्ट्स होते हैं, यानी कीबोर्ड के कितने पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट को क्या कहते हैं। यानी हमने एक मुकम्मल व्यू कर लिया हुआ है कीबोर्ड का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप देख रहे होंगे, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि कीबोर्ड की अहम कीज़ और इनके फंक्शंस। आप कीबोर्ड के ऊपर जो बटन लगे हुए हैं उन बटन्स के बारे में हमने पढ़ना है, उनके क्या फंक्शंस हैं, वो किस तरह काम करते हैं और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे काम करते हैं। तो इसलिए आज आपने इस पे ज़रा गौर करनी है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले नंबर पे मैंने लिखा हुआ है जी एंटर की, ठीक है, एंटर की। और मैंने अपने पास कीबोर्ड भी रखा हुआ है ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए। ये अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको एंटर कीज़ जो है ये भी एंटर की नज़र आ रही होगी आपको, और ये भी एंटर, ये दोनों का सेम ही काम है। अब देखिए एंटर की काम क्या करती है, इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है। याद रखिएगा कि एंटर की जो होती है वो हमेशा जब भी आप कंप्यूटर को कोई हदायत देते हैं, कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं, तो डाटा देने के बाद जब आपका डाटा मुकम्मल हो जाता है, यानी अपनी हदायत आप मुकम्मल कर लेते हैं कि मैंने तुम्हें जो कुछ कहना था वो कह लिया, अब कंप्यूटर को आपने ये एक समझ लें कि क्लू देना है, इशारा देना है आपने इस बटन के ज़रिए कि अब मैंने जो हदायत कंप्यूटर को देनी थी वो दे ली है। अब कंप्यूटर को हमने ये कहना है कि अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करो, इसके ऊपर अमल दरामद करो, इसको प्रोसेस करो और जो रिज़ल्ट मुझे चाहिए वो मुझे दो। समझ आ गई है। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं, एंटर का बटन प्रेस कर लेते हैं। एंटर का बटन यानी जब आप काम मुकम्मल कर लेते हैं, मुकम्मल करने के बाद उसको ओके कर देते हैं कि अब ये काम मेरा मुकम्मल हो गया है, आप एंटर की को हिट करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एक काम तो कीबोर्ड का ये हो गया। अब दूसरा काम कीबोर्ड का कौन सा है, जब आप एंटर की को प्रेस करते हैं तो जब किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई टाइपिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं, कोई चीज़ कंपोज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, आपने दूसरी लाइन पे आना है, आप पहली लाइन पे काम कर रहे हैं, आपने दूसरी लाइन पे आना है, आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको दूसरी लाइन पे आएगा, फिर इस तरह तीसरी लाइन पे ले आएगा। यानी दूसरी और तीसरी इस तरह लाइन पे जाने के लिए भी आप एंटर की का इस्तेमाल करते हैं। ये दो इस्तेमालात जो हैं ये आपको एंटर की के मिलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है एस्केप की, क्या नज़र आ रहा है, एस्केप की। अब देखिए एस्केप जो है एब्रीविएशन, ये कीबोर्ड के ऊपर ESC लिखा होगा और ESC एब्रीविएशन है एस्केप का। एस्केप का मतलब इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है किसी चीज़ से बचना, बच के निकलना। तो इसके ऊपर भी कुछ इस तरह की ही सूरत हाल है। अगर आप गौर करते हैं तो देखिए ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल कोने के ऊपर जो फंक्शन कीज़ आपको नज़र आ रही होती हैं F1 से F12 तक, इसके शुरू से F1 से पहले जो बटन आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर लिखा हुआ है ESC, यानी ये एब्रीविएशन मैंने आपको बताया कि इसका एस्केप का। अब आपने देखना है कि इस बटन का क्या काम है। बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर या कंप्यूटर जो आपके साथ मसला करता है, तो आप फ़ौरन उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो आप इस बटन का इस्तेमाल करते हैं, एस्केप की का बटन प्रेस करते हैं, तो वो कंप्यूटर उस सूरत हाल से, उस इन्वायरमेंट से बाहर निकल आता है, ठीक है जी। तो ये काम है एस्केप की का। इसके बाद अगली की जो आपको नज़र आ रही होगी वो है डिलीट की। जैसा कि ये तो एक आम तौर पे हर बंदा इसको जानता है, जो कंप्यूटर का स्टूडेंट हो वो भी जानता है, जो आम मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है बंदा वो भी जानता है कि डिलीट का मतलब जो है किसी चीज़ को हदफ करना या मिटाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी डिलीट की का सेम यही फंक्शन है। मैं आपको कीबोर्ड से भी बताऊंगा कि डिलीट की कहाँ पर वाक़या होती है कीबोर्ड पे। अब गौर करेंगे तो आपको ये जो 1 2 3 4 5 6 कीज़ आपको नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा ये डिलीट, ये डिलीट की जो है ये आपको नज़र आ रही है। अब हमने देखना ये है कि इस डिलीट की का
फंक्शन क्या है, ये काम क्या करती है। देखें अब ये डिलीट की है, मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, मैं वही मिसाल लूँगा, MS वर्ड की मिसाल लूँगा, उसमें आप लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर उसमें मैंने लिखा है अपना नाम लिखा है RIZWAN, रिजवान मैंने लिखा है। अब मैंने क्या करना है कि इस नाम को मैंने, इसका कोई एक करैक्टर मुझसे गलत हो गया है, ठीक है, यही फ़र्ज़ कर लें कि मैंने यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ठीक है, अब RAZWAN, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरे नाम की स्पेलिंग मुझसे गलती से ए लिखा गया है, तो मैंने इनको दुरुस्त करना है। तो फिर मैं बजाय सारा मिटाने के मैं क्या करूँगा, ये डिलीट की का इस्तेमाल करूँगा। डिलीट की का इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जो कर्सर होगा उस कर्सर को, चूँकि कर्सर पहले एन पे इस तरह करके ब्लिंक कर रहा होगा, इस कर्सर को मैं क्या करूँगा, एरो की से या मैं डायरेक्ट माउस के ज़रिए क्लिक करूँगा, जिसको मैंने मिटाना है उसके बाएं तरफ इधर, समझ आ गई। ये आपको जो पोजीशन नज़र आ रही है ना, इस पोजीशन में मैं उस कर्सर को लेके आऊँगा, या तो मैं क्लिक कर लूँ इधर, या फिर मैं एरो की मदद से इधर कर्सर को ले आऊँ। यहाँ पर मैं कर्सर को ला के क्या करूँगा, डिलीट का बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो वो क्या करेगा, इसको ए को मिटा देगा। जब ये ए को मिटा देगा तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मैंने दुरुस्त करना है वो लिख लूँगा, RI कर दूँगा, ठीक है जी। ये होता है डिलीट बटन का काम, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगर आप गौर करते हैं, देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अगले नंबर पे आपको नज़र आ रहा है कैप्स लॉक की, ठीक है जी, कैप्स लॉक की। अब कैप जो लफ्ज़ है ये समझे कि ये कैपिटल से निकला है, यानी कैपिटल का मतलब चूँकि हमने इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं। इसकी की मैं आपको दिखाता हूँ, आप गौर करिए कि यहाँ पर ये की वाक़या है जी, ये आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये कैप्स, इसके ऊपर लिखा भी होता है कैप्स लॉक। ये की आपको जो नज़र आ रही है, ये कैप्स लॉक की नज़र आ रही है, और इस कैप्स लॉक की का क्या फंक्शन है, क्या काम है, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जी, जब कभी ज़रूरत पड़ती है आपको करैक्टर्स को, यानी अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल में लिखना है आपने, ठीक है, कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं काम की, जिस बंदे को काम करके देना है या अपना ज़ाती काम है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं कि आपने जितना भी इसका मतन, जितना भी लिखना है डाटा, वो सारे का सारा मुझे चाहिए कि इसमें कैपिटल में चाहिए, ठीक है। तो फिर आप बिल्कुल आसानी के साथ इस बटन को प्रेस कर लेते हैं। जब ये बटन प्रेस कर लेते हैं तो याद रखिएगा, मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल चूँकि मेरे पास सिर्फ कीबोर्ड ही है, तो ये जो लाइट है ना, जैसे ही मैं कैप्स लॉक को ऑन करूँगा तो यहाँ पर एक लाइट है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये इस चीज़ की निशानी होती है कि ये कैप्स लॉक जो है वो ऑन हो गया है। तो जब भी कैप्स लॉक ऑन होगा, अब ये फ़र्ज़ कर लें कि कैप्स लॉक ऑन है, तो फिर जब कैप्स लॉक ऑन होगा आप कुछ भी लिखेंगे, मसलन मैं RIZWAN रिजवान अली लिख रहा हूँ, तो उसने सारा कैपिटल लिख दिया। क्यों कैपिटल लिखा उसने, कि मैं कैप्स लॉक की जो की है उसको मैं प्रेस कर चुका हूँ, लाइट ऑन हो चुकी है, अब वो इस फंक्शन में आ गई है कि वो हर करैक्टर को कैपिटल लिखेगी, ठीक है जी। तो ये फंक्शन होता है कैप्स लॉक की का। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, एंड की, ठीक है जी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की होती है। जब आप ज़रा ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो इस तरह की कीज़ फिर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, आपकी टाइपिंग में, कंप्यूटर के काम करने के इस्तेदाद भी आपकी तेज़ हो जाती है, यानी कि इस कंप्यूटर पे काम करने की स्पीड भी तेज़ हो जाती है जब आप इस तरह की कीज़ को यूज़ करते हैं, तो ठीक है। अब देखिए एंड की क्या है, ये पहले देखेंगे ये कहाँ पर प्लेस है जी। तो गौर करिए, ये वही 6 कीज़ में जो आपको बताई हैं पहले, ये आपको ये वाली जो नज़र आ रही है, ये एंड, END एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये एंड की है। अब इसका काम क्या है, ये आपने गौर से देखना है कि जो एंड की है वो हमें अब क्या इन्वायरमेंट देती है और हम इससे क्या फ़ायदा लेते हैं। याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर देखिए, आप एक लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, आप लाइन लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये एक लाइन लिखी है, एंड की को ज़हन में रखने, हम एंड की के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने लिखा कि मसलन मैंने लिखा माई नेम इज़ रिजवान अली दानिश, ये समझ लें कि मैंने टाइप किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है जी। तो अब एंड की का मुझे क्या फ़ायदा होगा, अब कर्सर जब मैंने यहाँ पे इसको छोड़ा,
ये मेरा कर्सर समझिए ब्लिंक कर रहा है एंड पे, जाहिर बात है कर्सर एंड पे होता है, यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है। मतलब नेम के स्पेलिंग गलत हो गए थे, मैंने ओ लिख दिया, अब मैंने उसी तरह नेम के स्पेलिंग मैंने समझिए दुरुस्त किए, दोबारा आके मैंने ये दुरुस्त किए, मैंने कर्सर इधर था मेरा, अब मैं फ़ौरन वापस अपनी उस कंडीशन में जाना चाहता हूँ जहाँ से मैंने आगे लिखना शुरू करना, ठीक है। तो फिर चूँकि कर्सर मेरा मैंने यहाँ पर इसको दुरुस्त किया है, मेरा कर्सर इस पोजीशन में हो सकता है या इस पोजीशन में हो सकता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको एरो कीज़ की मदद से या मैं माउस को की मदद लिए बगैर मैं क्या करूँगा, फ़ौरन कीबोर्ड से मैं एंड का बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं एंड का बटन प्रेस करूँगा मेरा कर्सर फ़ौरन यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है जी। तो फिर मैं आगे कंटिन्यूसली फिर मैं अपना काम मुकम्मल कर सकता हूँ। ये काम होता है एंड की का, समझ में आ गई है। इसमें याद रखिएगा एंड की का एक और भी काम है। अगर मिसाल के तौर पर आप एंड की के साथ कंट्रोल का बटन लगा लेते हैं, वो जैसे जाके आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, यानी आगे कंट्रोल प्लस एंड की करते हैं ना आप, तो फिर क्या होता है, अब देखें एक तो इसका काम ये हो गया ना, अब दूसरा इसका काम क्या है कि अब मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एंड मैंने लिखा हुआ है। अब अगर इसके साथ कंट्रोल मिल जाता है ना एंड की के साथ, तो फिर क्या होता है, आप मिसाल के तौर पर काम कर रहे हैं, आपके पास 6 सफ़ात है यानी 6 पेजेस है, आप 6 पेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सफ़ा नंबर 2 पे हैं या 1 पे हैं, आप बिल्कुल आखिरी पेज पे जाना चाहते हैं। ये फ़र्ज़ कर लें कि आपके टोटल पेजेस कितने हैं, 6 पेजेस हैं। अभी फ़िलहाल जो आप मसलन पेज नंबर आप 1 पे हैं, अब आप जंप करके पेज नंबर 6 पे जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, CTRL प्लस यानी कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे, तो ये फ़ौरन आपको किस पे ले जाएगा, पेज नंबर 6 पर। वो पेज नंबर 6 से मुराद ये कि जो आखिरी पेज होगा, चाहे आपके 100 पेज हैं, 150 पेज है, जितना भी पेज होगा, आप जिस पेज पे भी हैं, आप पेज नंबर 10 पे हैं, आप चाहते हैं कि मैं जंप करके बिल्कुल पेज नंबर लास्ट पे जो आखिरी पेज है उस पे चला जाऊं, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करेंगे, तो आपको बिल्कुल अपने वो जो प्रोग्राम होगा जिसमें आप काम कर रहे होंगे उसके बिल्कुल आखिरी सफ़े पे आपको ले जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगी साथ कंट्रोल की, ठीक है जी। ये भी आपको समझ आ गई है। अब इसको भी अरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए जी, गौर करें, अगली की जो आपके पास है यही कंट्रोल की जिससे मैंने अभी काम लिया है, जिस तरह कि आपको पहले ही समझ आ गई है जब मैंने लिखा है कि कंट्रोल की का काम क्या होता है। बेसिकली कंट्रोल कीबोर्ड के ऊपर जो कंट्रोल है ना, वो इस तरह आपको नज़र आएगा, CTRL, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है CTRL। अब देखो ये कंट्रोल 2 जगहों पे होता है, यहाँ पर भी CTRL है, यहाँ पर भी CTRL है। ये 2 बटन्स लगे हुए हैं, दोनों बटन्स के फंक्शन सेम है, ठीक है। सिर्फ 2 दफ़ा दिया गया है कि आपको टाइप करते हुए आसानी रहे। अगर आप इस तरफ हैं तो इस तरफ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कीबोर्ड के इस हिस्से में हैं तो आप इस तरफ से यूज़ कर सकते हैं। दोनों के सेम ही फंक्शन है कंट्रोल के। तो कीबोर्ड के जो ऊपर बटन लगा हुआ है उसके ऊपर कंट्रोल पूरा नहीं लिखा होता, एब्रीविएशन है CTRL लिखा होता है, ठीक है जी। तो अब कंट्रोल बटन का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल बटन जिस तरह एंड की के साथ हमने कंट्रोल लगाया था, उसने हमारे काम को मज़ीद आसान बना दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल बटन जो होता है ये किसी भी फंक्शन को, इन्वायरमेंट को मज़ीद बेहतर बनाता है और आपके काम में मज़ीद क्विकनेस लाता है, तेज़ी लाता है, उससे आप फास्टली काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, आपने शॉर्टकट की, कोई भी शॉर्टकट होती है उसके लिए कंट्रोल लाजमन साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वही वर्ड में काम कर रहे हैं, तो आपने अपनी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो आप क्या करते हैं, एक तो आपका पास तरीका ये होता है कि आप फाइल पे जाते हैं, माउस के ज़रिए फिर सेव पे क्लिक करते हैं, एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप फ़ौरन क्या करते हैं, कीबोर्ड से आप फ़ौरन क्या करते हैं, कंट्रोल यानी CTRL प्लस S कर देते हैं, तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाती है, ठीक है जी। इसके बाद आपने कॉपी करना है, CTRL प्लस C करते हैं, यानी इससे कॉपी हो गया, इससे सेव हो गया। अब फिर CTRL को आम हम जब यूज़ करते हैं पेस्ट करना है तो V करते हैं तो ये पेस्ट हो जाता है, CTRL प्लस P करते हैं तो ये प्रिंट दे देता है। अब देखिए ये बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं
बहुत सारी कीज़ ऐसी हैं जिनके साथ कंट्रोल लग के आपके काम को बहुत आसान बना देता है। जहाँ पर आपका समझ लें कि अगर 10 सेकंड लगने हैं काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए, तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल की का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वो 1 या 2 सेकंड में आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये था कंट्रोल की। अब नेक्स्ट देखते हैं जी आगे कौन सा की है। नेक्स्ट पे गौर करें तो आपको नज़र आ जाएगा आल्ट की। आल्ट बेसिकली क्या होता है, ये इसी तरह जिस तरह CTR लिखा हुआ था, इसी तरह कीबोर्ड के ऊपर जो बटन बना होगा वो बटन ALT लिखा होगा उसके ऊपर, और आपने ये देखना है कि ये जो ALT वाला बटन होता है ये आपको नज़र आ रहा है जी, ये ठीक है जी, ये ALT वाला बटन आपको नज़र आ रहा है। अब ये बटन क्या काम करता है ये अब मैं आपको समझाऊंगा। ये ALT जो है ये एब्रीविएशन है अल्टरनेट का, ठीक है जी, ALT एब्रीविएशन है अल्टरनेट का। अल्टरनेट मतलब मुतबादल भी आप इसको कह सकते हैं। अब देखिए ना, ये की आम तौर पे मिसाल के तौर पर अगर हम चूँकि MS ऑफिस की ही बात कर रहे हैं, वर्ड की बात कर रहे हैं, 9th क्लास के सिलेबस में भी, मैट्रिक के सिलेबस में भी ये मौजूद है, प्रैक्टिकली भी, इसलिए मैं बार बार इसकी मिसाल दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं। अब देखिए जी, आल्ट की मैं प्रेस करता हूँ, इसके साथ मैं आल्ट F4 करता हूँ ना, इसके साथ मैं आल्ट F4 करता हूँ। आप अगर MS वर्ड में काम कर रहे हैं, आल्ट और F4 दोनों कीज़ को मैं बैक वक्त एट ए टाइम प्रेस करता हूँ, तो क्या होगा, इस प्रोग्राम को ये क्लोज कर देंगी, एग्जिट कर देंगी। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप बिल्कुल कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर हैं तो फिर क्या होगा, वहाँ पर आप कंप्यूटर को डायरेक्टली शट डाउन करना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट माउस, तो आप यानी देखना ये है कि आप, उसके लिए शर्त ये है कि आपको डेस्कटॉप के इन्वायरमेंट में होना चाहिए, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी एप्लीकेशन को ओपन नहीं आपने रखना। डायरेक्टली आपने जब डेस्कटॉप के इन्वायरमेंट में होना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी अगर आल्ट F4 प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर आपको बता देगा, फ़ौरन वो शट डाउन की कंडीशन में चला जाएगा और फिर आपसे पूछेगा कि क्या वाकई आप इसको शट डाउन, फिर उसके बाद एंटर कर देंगे तो कंप्यूटर जो है वो शटिंग डाउन कंडीशन में चला जाएगा। यानी इस तरह आल्ट प्लस F4 से आपने ये काम लेना है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास की है वो है बैक स्पेस की। दिस की इज़ वेरी फेमस, यानी ये बड़ी एक मशहूर आम की है। यानी ये चूँकि मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टाइपिंग के दौरान इसको यूज़ करते हैं, तो ये बैक स्पेस की जो होती है इससे क्या करते हैं आप, पहले तो आप देखेंगे ये कहाँ पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कहाँ ये बरजमान है जी, यहाँ पर ये नज़र आपकी आ रही, ये बैक स्पेस, ये मैं थोड़ा करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये बैक स्पेस इसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है और इसकी अलामत भी आपको नज़र आ रही है कि एक एरो बना होता है। बेसिकली बैक स्पेस और डिलीट की, इन दोनों का सेम फंक्शन है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है, वैसे मोस्टली जो हदफ करने के लिए, यानी उसको अरेज करने के लिए, रिमूव करने के लिए ज़्यादातर बैक स्पेस की क्यों यूज़ की जाती है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब मैंने उसी तरह लिखा, मसलन रिजवान अली, मैंने डबल ए खुद लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको समझ आ सकूं। अब देखिए जी, एंड पे आपका ये कर्सर कर रहा है। अब जब आपने डिलीट की के लिए रिमूव किया था तो आपने कर्सर को जिसको डिलीट करना था उसके बाएं तरफ लेके आए थे, ऐसा ही है। लेकिन जब आपने बैक स्पेस के ज़रिए इसको रिमूव करना है तो फिर आपने क्या करना है, फिर कर्सर को यहाँ पर लाना पड़ेगा आपको, यानी जिसको रिमूव करना है, जिसको अरेज करना है उसके दाएं तरफ लाना है। फिर आप बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो इस ए को वो मिटा देगा। समझ आ गई जी? अच्छा, दूसरे नंबर पे ये होता है कि इसका जो फ़ायदा क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे है, ये आपका कर्सर है, अब मैं बैक स्पेस करूँगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, यानी इसको मिटाता जाएगा, उसकी जगह पे रिप्लेस, जो मैं नई चीज़ लिखूँगा ना, मुझे नई चीज़ लिखने के लिए पूरी इन्वायरमेंट देगा। नई चीज़ किस तरह की इन्वायरमेंट देगा कि वो जो कर्सर है वो उस जगह पे खुद ब खुद चला आएगा।
ठीक है ना। यानी अब ये कर्सर है, मैं यहाँ से अब इसको मैं बैक स्पेस की को प्रेस करता हूँ, ये फ़ौरन जो है ये यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर मैं अगर एच की जगह पे कोई और करैक्टर लिखना चाहता हूँ तो वो वहाँ पर करैक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब गौर करेंगे तो अगला बटन हमारे पास जो आ रहा है वो है पेज अप और पेज डाउन कीज़ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन है ये, तकरीबन हर सॉफ्टवेयर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको ज़रा गौर से देखना है आपने। देखिए जी, पहले नंबर पे उसने लिखा पेज अप, जाहिर बात है कि पेज का मतलब सफ़ा हो गया, अप का मतलब ऊपर हो गया। साथ ही दूसरे नंबर पे लिखा हुआ पेज सफ़ा डाउन नीचे, यानी इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये दोनों कीज़ पेज को अप और डाउन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। अब ये कीज़ कहाँ पर वाक़या होती हैं ये गौर करिएगा। आपको ये दोनों नज़र आ रही हैं, ये देखिए जी, ये एक की आपको ये ऊपर जो है पेज अप, नीचे पेज डाउन। उधर मैंने पूरा लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो इस कीबोर्ड के ऊपर भी पूरा ही लिखा हुआ है। किसी के ऊपर PGE लिखा होता है, A नहीं लिखा होता, लेकिन इस कीबोर्ड के ऊपर पूरा पेज अप और पेज डाउन पूरा लिखा हुआ है। देखना है कि ये किस तरह की हमें इन्वायरमेंट देते हैं। अब मसलन ये सफ़ा है, इसके ऊपर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसके ऊपर कुछ भी लिखा, ये मेरा सफ़ा नंबर 1 है और ये नीचे से सफ़ा नंबर जो है ना ये मेरा 2 शुरू हो गया, यानी ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है। मैं पेज डाउन का करूँगा तो वो जो पहला सफ़ा होगा वो पहले सफ़े के मुझे एंड पे ले जाएगा, बिल्कुल पहले सफ़े के एंड पे ले जाएगा, समझ आ गई। अब अगर मैं एंड पे हूँ, सफ़े के एंड पे हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने ऊपर जाना है तो फिर मैं पेज अप करूंगा तो वो मुझे सफ़े के ऊपर वाले हिस्से पे ले जाएगा। यानी एक ही पेज में रहते हुए आप पेज के ऊपर भी और पेज के नीचे दोनों तरफ आसानी के साथ जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे मिसाल के तौर पर सफ़ा नंबर 1 है या सफ़ा नंबर 3 है, यानी कि मेरे पास समझे इसके 1 2 3 पेजेस हैं। अब मैं पेज नंबर 1 पे हूँ, मैं पेज नंबर 2 पे फ़ौरन जाना चाहता हूँ, ठीक है। पेज नंबर 1 पे मैं मौजूद हूँ, लेकिन मैं फ़ौरन पेज नंबर 2 पे जाना चाहता हूँ, तो फिर मैं कौन सा बटन प्रेस करूँगा, मैं पेज नंबर 1 में रहते हुए मैं बटन प्रेस करूँगा CTRL प्लस पेज डाउन। मैं कंट्रोल की मदद से जब पेज डाउन वाला बटन प्रेस करूँगा तो वो मुझे फ़ौरन पेज नंबर 2 पे ले जाएगा, समझ आ गई है। अब इसी तरह मैंने अगर पेज नंबर 2 पे आ गया, अब जब मैं पेज नंबर 2 पे आ जाऊंगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, मुझे पेज नंबर 3 पे जाना है तो मैं पेज नंबर 2 के अंदर रहते हुए कंट्रोल प्लस पेज डाउन करूंगा तो मुझे पेज नंबर 3 पे ले जाएगा। इस तरह जितने भी पेजेस आपने किए होंगे, जितना भी काम आपने किया होगा, वो 100 पेजेस हैं, जितने भी हैं, आप इस तरह नेक्स्ट पेज के ऊपर जंप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन करके। ये तो था पेज 1 से 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए। अब अगर आप चाहते हैं, आप लास्ट पेज पे हैं, आप उससे अगले पे जाना चाहते हैं, मसलन फ़र्ज़ करें 10 पेज है, आप पेज नंबर 9 पे जाना चाहते हैं, फिर आप कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो वो 9 पे आ जाएगा। 9 पे फिर इस तरह करके आप 8 पे आ सकते हैं, 7 पे आ सकते हैं, कंट्रोल प्लस पेज अप को प्रेस करके, ठीक है जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये की भी आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस तरफ आ जाते हैं जी, होम की। बेसिकली होम और एंड की ये दोनों समझ लें कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। ये एंड की है और ये होम की है, ठीक है जी। एंड की के बारे में आप पढ़ चुके हैं और ये दोनों कीज़ बिल्कुल एक दूसरे के साथ वाक़या होती हैं। अब गौर करें, ये देखें जी, ये आपको होम की नज़र आ रही है और एंड की के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है कि होम की जो है वो क्या काम करती है, ठीक है जी। अब होम जैसा कि घर मतलब शुरू में, अब मिसाल के तौर पर वही मैं लिखता हूँ कि मैं मसलन लिख रहा हूँ सैयदा फातिमा ज़हरा स्कूल लिखा मैंने, ठीक है जी। अब मैं बिल्कुल कहाँ पे हूँ, एंड पे हूँ, समझ आ गई है। ये मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है जी, यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है जो मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे कोई चीज़ याद आ गई है, मैंने फ़ौरन जाना है होम के ऊपर। होम से मुराद ये है कि इसी लाइन में रहते हुए मैं बिल्कुल फर्स्ट पे जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फ़ौरन कीबोर्ड से होम की को प्रेस करूँगा तो वो मुझे यहाँ पर कर्सर को ले आएगी, ठीक है। वो कर्सर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, वही कर्सर इधर आ जाएगा, फिर इधर मैं कोई भी चीज़ मज़ीद लिख सकता हूँ या उसको तब्दील कर सकता हूँ।
एक तो इसका काम ये है। अब दूसरा काम कौन सा है इसका, अब देखें जिस तरह हमने पेज अप और पेज डाउन के बारे में पीछे पढ़ा है, अब इसमें ये दोनों कीज़ का मैं आपको बताऊंगा, वो यहाँ पे कम्बिनेशन दोनों का करके बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा तल्लक है। अब देखें आप आखिरी पेज पे हैं, मिसाल के तौर पर आपने जो काम किया है उसके टोटल समझने के 100 पेजेस है। कितने पेजेस हैं? 100। आप पेज नंबर 100 पे हैं, मतलब लास्ट पेज पे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि मैं पेज नंबर 1 पे जाऊं। एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि पेज अप के लिए कंट्रोल पेज अप करो, ठीक है। अब मैं 100 नंबर पे हूँ तो कंट्रोल पेज अप करूँगा तो 99 पेज पे चला गया, फिर मैंने किया फिर 98 पे चला गया, फिर मैंने कंट्रोल प्लस पेज अप किया तो वो 97 पे चला गया। इट्स मीन के ये की मुझे कमोबेश 100 टाइम तक मुझे इसको प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके मैं पेज नंबर 1 पे जाऊंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, इससे आपके लिए परेशानी बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको आसान इसका तरीका बताता हूँ, यानी इस की का मेरे नज़दीक जो सबसे बेहतरीन जो मतलब इस्तेमाल है वो ये है कि अगर आप पेज नंबर 100 पे हैं, ठीक है, और आप पेज नंबर 1 पे जाना चाहते हैं, पेज नंबर 1 पे जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस की के साथ एक और की को मिलाएंगे। अब ज़रा आप सोचें कि वो कौन सी की होगी। एग्जैक्टली कंट्रोल की, बिल्कुल आपके माइंड में बात सही आई है, वो कौन सी होगी? कंट्रोल। अब अगर मैं यहाँ पर नंबर 100 पेज पे हूँ, पेज नंबर 100 पे हूँ, अब मैं जंप करके जाना चाहता हूँ पेज नंबर 1 के ऊपर, तो टाइम वेस्ट नहीं आपका होगा। आप क्या करेंगे, CTRL को प्रेस रखेंगे, फिर उसके साथ ही की कौन सी दबा देंगे? होम की दबा देंगे, ठीक है। होम की को प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस होम की करूंगा तो वो फ़ौरन मुझे कहाँ पर ले जाएगा? सफ़ा नंबर 1 के ऊपर ले जाएगा। यानी इस तरह करके फ़ौरन आप जो है ना अपना काम कर सकते हैं और जंप करके पेज नंबर 1 पे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह अगर आप पेज नंबर 1 पे हैं, आप बिल्कुल आखिरी पेज पे जाना चाहते हैं, पेज नंबर 1 पे हैं और आप जंप करके बिल्कुल लास्ट पेज पे जाना चाहते हैं, तो मैंने वही तरीका बताया पहले, तो या तो फिर ये करेंगे पेज डाउन। आप पेज डाउन के लिए तो आपके पास यही होगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं, वो फिर पहले सफ़े से दूसरे पे लेके जाएगा, फिर तीसरे पे लेके जाएगा, फिर चौथे पे, इस तरह करते करते आपको 100 टाइम वो कीज़ जो प्रेस करना पड़ेंगी। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ कंट्रोल प्लस होम की को दोबारा यूज़ करें, पेज नंबर 1 पे होते हुए अब आपने जाना है 100 में, तो यहाँ पर भी वही काम करें तो आपको फ़ौरन वो ले जाएगा कहाँ पर? पेज नंबर 100 के ऊपर। तो इस तरह ये दोनों कीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी की हमारी रह गई है। हाँ जी, इंसर्ट की हम हमारे पास रह गए। इंसर्ट का मतलब देखिए, कंप्यूटर की इस्लाह में कंप्यूटर की जो टर्म्स यूज़ होती हैं, इंसर्ट मोस्टली यूज़ होता है कि जब कोई चीज़, इंसर्ट का मतलब डालना, नई चीज़ डालना। तो अब किसी ऐसी इन्वायरमेंट में, किसी ऐसे प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं, कोई लाइन लिख रहे हैं, कोई टाइपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने कोई नई चीज़ इंसर्ट करनी होती है, तो फिर आप इस की का यूज़ करते हैं। यानी इंसर्ट की जो है ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। और इसके बाद चूँकि ये इंसर्ट की इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है, उसकी जगह पे आपको वो जो डिलीट की है और वो दोनों की जो है वो काम दे जाती हैं। तो अब नेक्स्ट की पे आप आते हैं, ये है स्पेस बार की। देखिए जी, ये की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लें कि ये टाइपिंग के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। ये की ही आपकी टाइपिंग को खूबसूरत बनाती है। खूबसूरत से मुराद ये है कि जितनी भी टाइपिंग आप करते हैं उसमें सेपरेशन लाने के लिए आप एक वर्ड पूरा कर लेते हैं, ग्रामेटिकली हर सूरत में आपको उसके दरमियान खला छोड़ना पड़ता है, ठीक है। खला का मतलब क्या होता है? स्पेस, खाली जगह छोड़ना पड़ती है, ठीक है जी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, फिर इसके लिए आप जो बटन यूज़ करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि वो बटन कौन सा है और किधर है, वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। आप देखिए जी, वो बटन मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, गौर करें।
ये आपको हर कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे लंबा बटन आपको नज़र आएगा ना, वो स्पेस बार ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला की होता है, इसलिए इसको ज़रा वो लंबा कीबोर्ड के ऊपर दिया गया है ताकि ये आसानी के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये स्पेस बार जो है ये आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी। आप कोई भी चीज़ लिखते हैं फिर इसको प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, वो स्पेस दे देता है। उसकी मैं मिसाल भी आपको दे देता हूँ, वैसे आपको समझ काफ़ी हद तक आ गई होगी, लेकिन मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा रिजवान, अब मैंने अगर अली और ये दानिश लिख देता हूँ तो ये हर लिहाज से गलत है। समझ आ गई? ये हर लिहाज से गलत है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हेल्प लेना पड़ेगी स्पेस बार की जब मैंने रिजवान लिखा तो फिर मैंने उसके बाद इसको एक दफ़ा प्रेस करना है। ठीक है, रिजवान लिखने के बाद मैंने स्पेस बार को प्रेस करूँगा तो वो मुझे खला दे देगा। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर लिखूँगा अली, फिर अली मैंने मुकम्मल, यानी अली एक पूरा वर्ड है। जब मैंने अली को कंप्लीट लिख लिया तो फिर मैंने स्पेस प्रेस किया तो फिर मुझे वो इस तरह की इन्वायरमेंट देगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो इस बटन को प्रेस किए बगैर आप अपनी इबारत को यानी टाइपिंग को मुकम्मल नहीं कर सकते। और आखिर में एक बटन जो रह गया है वो मेरे माइंड में आ रहा है, वो है टैब की। ठीक है जी, कौन सा? टैब की। टैब की ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि टैब की क्या होती है। अब देखें टैब की कहाँ पर वाक़या होती है, ये मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, ये टैब की आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये ऊपर यानी कैप्स लॉक के बिल्कुल ऊपर आपको टैब की जो है वो नज़र आ रही है। अब टैब की का काम क्या है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर आप देखें, मैं पहले आपको एक मिसाल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मसलन आप कोई किसी का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, नेम, फादर नेम लिखते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैंने लिखा जी नेम, अब नेम, उसके बाद फादर नेम, ठीक है जी, उसके बाद CNIC नंबर, ये आप देखें जी। मिसाल के तौर पे अब मैंने चूँकि जगह छोड़नी है, मैंने यहाँ से लिखना शुरू करना है, यहाँ से। ठीक है जी। अब वो जो नेम है, जिस बंदे का जो नाम है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। मसलन उस बंदे का नाम है जी अली। अब फादर नेम उसका मतलब हम लिख लेते हैं मोहम्मद असलम, या आगे CNIC नंबर जो भी होगा वो आगे लिखते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे होंगे आपको स्पेस नज़र आ रही होगी, लेकिन ये सिर्फ एक स्पेस नहीं है। ठीक है, तो अब अगर तो आपके पास अब अगर आपके माइंड में जाता है ये काम तो स्पेस बार से भी हो सकता है, बिल्कुल इससे काम हो सकता है स्पेस बार से भी, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको बार बार स्पेस बार को प्रेस करना पड़ेगा, फिर जाके फिर भी गलती हो सकती है। ये इनकी जो तरतीब है इनमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन टैब की आपको बिल्कुल परफेक्ट जो है वो मुहैया करेगी। इसका इन्वायरमेंट किस तरह मुहैया करेगी, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलन ख़त्म हुआ, आप टैब की प्रेस करेंगे। याद रखिएगा जब आप एक दफ़ा टैब की को प्रेस करते हैं तो वो समझ लें कि 10 स्पेसेस जो है ना 10 दफ़ा खला छोड़ के फिर वो आगे चली जाती है। मसलन मैं यहाँ पर हूँ, मैं अब टैब की को प्रेस करता हूँ तो वो समझ लें कि ये अगर मैं 10 दफ़ा स्पेस बार दबाता हूँ ना तो वो मैं एक ही दफ़ा टैब दबाता हूँ तो उतना खला आ जाएगा जितना 10 दफ़ा स्पेस बार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए कितना टाइम लगा है। इसकी बजाय अगर मैं 1 टाइम टैब की को प्रेस करता हूँ, जितना काम मैंने 10 बार स्पेस बार को प्रेस करके किया उतना काम उसने मुझे सिर्फ एक हिट पे दे दिया। मैंने टैब की को प्रेस किया तो वो 10 दफ़ा उसने स्पेसिस खुद डाल दिए हैं। आगे आपकी अपनी ज़रूरत होती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप इस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये कीज़ मैंने सारी जो इसके ऊपर लिखी हुई है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। लेकिन अभी 2 कीज़ मुझे और नज़र आ रही हैं इसके ऊपर जो मैंने लिखी नहीं है, लेकिन वो मैं आपको भी समझा देता हूँ। वो कौन सी है, देखिए एक की मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर माउस के कर्सर की अलामत पड़ी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है बिल्कुल ये वाली। अच्छा, ये की याद रखिएगा, ये इस्तेमाल होती है
ये बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि ये कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है, इस ज़ाहिर बात इसका कोई ना कोई काम है तो इसको यहाँ पे प्लेस किया गया है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब आप माउस को यूज़ नहीं करना चाहते राइट क्लिक के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करना चाह रहा हूँ लेकिन विदाउट माउस करना चाहता हूँ, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो वो राइट क्लिक हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो आप माउस को इस्तेमाल किए बगैर ये की आप प्रेस करेंगे तो वो राइट क्लिक का काम देगी आपको। इसके बाद आपको ये लोगो, माइक्रोसॉफ्ट लोगो की जो है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली की। ये अब इस की का काम क्या है, बेसिकली ये की जो होती है, जैसे ही आप इस की को प्रेस करते हैं, अगर आप डेस्कटॉप पे हैं इस की को प्रेस करते हैं तो वो स्टार्ट मेन्यू से ओपन हो जाता है। बाकी ये कीज़ दूसरे कीज़ के साथ मिलकर शॉर्टकट भी काफ़ी देती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ जो मतलब इसके शॉर्टकट्स सारे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली ये जो की होती है, ये जो लोगो वाली की होती है, ये आप जब डेस्कटॉप की इन्वायरमेंट में होते हैं तो उस वक्त आप इसको प्रेस करते हैं तो वो स्टार्ट मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक, आपने देखना ये है कि कोई ऐसी की रह तो नहीं गई जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि ये इससे कौन सा फंक्शन जो है वो होगा या ये किस काम के लिए, किस मकसद के लिए है। मैंने तकरीबन सीधा जो है वो अपनी तरफ से आपको बता दी हैं जो आपके सिलेबस के मुताबिक है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने ये आज आपको लेक्चर दिया है कीज़ के मुतल्लिक़ प्रैक्टिकली करेंगे, जब आप इन कीज़ को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े अच्छी तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि इनके बारे में आपने पढ़ लिया है कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।